अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें बड़ा पीस मैंने बुकरम का लिया, उसकी एक साइड पर मैंने इस तरीके से लाइन लगाई, उसको सीधा किया और फिर तकरीबन पौने इंच का फासला छोड़कर मैंने फिर एक लाइन लगाई इस तरीके से। बड़ा पीस है मेरे पास, उसमें से मैं गला कटिंग करूँगा। फिर हमने लगाना है 7 इंच इसका गला रखना है और 7 इंच पर निशान लगाया और फिर उनको आपस में मिला दिया। और गले की जो लंबाई हमने नीचे से रखनी है 7.5 इंच के करीब रखनी है। ये देखें 7.5 इंच और इसका दरमियान किया है इसका 3.5, क्योंकि 7 हमने रखा था। इसका दरमियान की हमने निशान लगाया और जो 7.5 इंच वाला निशान है उससे 1 इंच लेफ़्ट की तरफ को हमने निशान लगा देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर से 2 पॉइंट हमने बनाने हैं गोलाई में हाफ तक। यहाँ तक एक गोलाई करनी है ऊपर से और यहाँ से फिर हमने एक गोलाई शुरू करनी है और वो हमने निशान तक मिला देनी है जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया था। इस तरीके से बहुत इजी है, कोई मसला नहीं। आप पेंसिल ये वाली लें, रेज़ वाली कच्ची पेंसिल जो होती है ये लें और फिर दूसरी साइड के ऊपर हमने इस तरीके से गोलाई सीधी बना देनी है और जो हमने वो एक्स्ट्रा जो निशान लगाया था 1 इंच का उस तक हमने जाकर मिला देना है उसको इस तरीके से। ये देखें गोलाई अगर सही ना बने तो इस तरीके से दोबारा हम भी बना सकते हैं और जो गलत निशान लगा उसको इस तरीके से मिटा दिया करें। रेज़ वाली पेंसिल यूज़ किया करें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि परफेक्ट एक दफ़ा ही आपसे सही निशान लगेगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको गले को इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है। जो हमने निशान लगाया है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो हमने जब कटिंग करना है उसमें निकाल देनी है। ये देखें इस तरीके से जो थोड़ी बहुत कमी है वो हमने कटिंग में निकाल देनी है। कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हमने करनी है। निशान ऐसे ही लगते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। पेंसिल ज़्यादा रेज़ वाली यूज़ किया करें। और फिर हमने गले को इस तरीके से अंदर से निकाल लेना है। इसके गले को मैंने ये देखे पौनी इंच निकाल लिया था गले को। और फिर हमने क्या करना है कि इसके साइड पर लगाने के लिए एक पत्ता नमा एक हमने शेव बनानी है हमारी। और वो हमने ये जो अंदर से पीस निकाला था ना उसकी मदद से लगानी है। उससे तकरीबन कोई 5 इंच एक्स्ट्रा हमने लंबाई ज़्यादा देनी है इसकी ये वाली। और फिर यहाँ से नोक से फिर उसी शेव से ऊपर की तरफ को हमने जाना है और इस तरीके से एक पत्ते नमा की शक्ल हमने बना लेनी है। ये देखें ऐसे। और जो अंदर से पीस निकाला उसकी मदद से हमने बनानी पहला जो निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा हम कर देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन इजीली नज़र आए और अच्छा लगे। ये देखें जी। और ये वाला हम निशान जो है इसको मिटा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको भी हमने निकाल लेना है अंदर से। ये भी अच्छे तरीके से इसको कटिंग करके छांटी हमने कर देनी है। यहाँ से भी हम थोड़ी सी शेव देंगे ताकि हमारी तिरछी सी शेव हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा ये परफेक्ट सा नज़र आए, क्योंकि ये एक ऐसा लगे कि जैसे कोई पत्ता नमा कोई शेव है इसके ऊपर बनाई गई। इस तरीके से ये देखें अच्छे तरीके से। फिर जो भी कमी रह गई है हमारी वो हम कटिंग में जब इसको कटिंग करेंगे उसको निकाल लेंगे उसके अंदर से। ये देखें ये कमी बाकी हम इसके अंदर से निकाल देंगे। ये देखें जी, ये हमारा गला है जो हमने अंदर से निकाला है तकरीबन पौने इंच का। और ये पत्ता इस तरीके से हमारा जल लगेगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बनानी है छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने हैं त्रिकोण की शक्ल में। इस तरीके से ये पॉइंट हमने बनाने हैं। ये देखें जी। और ये हमने बनाने हैं 4 किस्म के, छोटे बड़े छोटे बड़े। ये देखें ये पहले वाला और ये वाला एक साइज़ के हैं दोनों। और एक हमने इससे भी छोटे बनाए हैं और एक इससे भी छोटे हैं और एक उससे भी बड़े। ये देखिए ये 3 इंच वाले हैं और 2 इंच वाले भी हमने बनाए हैं, 4 इंच वाले भी हमने बनाए हैं। ये देखें ये उससे बड़ा है और ये जो है ये उससे छोटा है। ये देखें ये वाला। और एक और आपको दिखाते हैं वो उससे भी छोटा होगा। ये देखें ये हमने 4 किस्म के बनाए हैं। आपने भी छोटे बड़े तकरीबन कोई 5-5 6-6 पीस बना लेने हैं 2 कलर के, जो भी आप कंट्रास्ट करें। ये देखें इस तरीके से इस साइज़ से हमने बना लेने हैं। वो आप बनाएंगे अपने तजर्बे के हिसाब से। 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का आप बना लें। और फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास लाइट कलर का सूट है तो डार्क हम उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और इस पत्ते की हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमने बनाया है इसकी मार्किंग कर लेनी है साइडों पर, ताकि हमें पता चल जाए कि बुकरम कहाँ कहाँ पर है। और इसकी मदद से हमने इसके दरमियान में सिलाई लगानी है। ये देखें और सिलाई हमने लगानी है, ये ब्लैक कलर का धागा है तो वाइट कलर की सिलाई हम लगाएंगे जो हमें नज़र आए। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमें नज़र आ रही है ये वाली सिलाई जो हमने लगाई है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि वो हमने जो पत्ते बनाए सबसे पहले ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं, ये जो त्रिकोण की शक्ल में हमने पीस बनाए हैं, सबसे छोटे जो पीस हमने बनाए हैं वो सबसे पहले ऊपर लगाना है ताकि हमें। और ये जो बारीक साइड जो ऊपर वाली साइड आएगी ना, तो हमने ये नोकें जो है ना इनकी, ये जो त्रिकोण की शक्ल में हमने ये पॉइंट बनाए हैं ट्रायंगल की शेप में,
तो ये हमने ऊपर की तरफ को रखनी है इसकी शेव। ये देखें, नज़र आ रहा है ना आपको कैसे मैं रख रहा हूँ। और सिलाई का टांका फुल बड़ा हमने कर लेना 5 के ऊपर, और अगर आप देसी मशीन यूज़ करते हैं तो फुल टांका उसका बड़ा कर लें, जहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी मशीन बर्दाश्त करती है टांके को, उतना बड़ा आप टांका कर लें उसका। और इसकी मदद से हमने ध्यान अपना नीचे रखना है। जो सिलाई है हमारी पहले लगी हुई है ना दरमियान में, ध्यान हमारा वहाँ होना चाहिए। और इनके दरमियान में कोई 2-2 सूत या 2.5-2.5 सूत का फासला छोड़कर इस तरीके से हल्की हल्की गुलाई की शेव इनको भी देते जाना है, और सिलाई को भी वैसे ही घुमाते जाना है नीचे सिलाई की तरफ देखते हुए। और अंदाजे के साथ आपने एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा तेज़ करना है, ताकि आपको पता चले कि सिलाई कहाँ पर लगी हुई है। और उसके ऊपर ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर का कोई मसला नहीं है, 19-20 का कोई मसला नहीं है, 19-90 का मसला नहीं होना चाहिए। ये देखें, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए जी, फिर हमारे छोटे पॉइंट शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो बड़े पॉइंट थे वो हमारे दरमियान में आएंगे, फिर हमारे छोटे जो हैं ये शुरू हो जाएंगे छोटे पॉइंट, ये देखें इस तरीके से। और फिर हमारे उससे भी छोटे शुरू हो जाएंगे। 4 किस्म के ये आपने बनाने हैं ट्रायंगल। और ये मेरे पास लाइट कलर का सूट था, तकरीबन जो है ये लाइट कलर का है, स्किन थोड़ा सा गहरा स्किन है, ये स्किन कलर का हमारे पास ये कुर्ता था। और उसके ऊपर हम रेड और ब्लैक डिज़ाइनिंग करेंगे, रेड का कंट्रास्ट करेंगे और ब्लैक का भी साथ में, और बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप बनाना चाहें तो इसी ही कलर में बनाइएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी छांटी साइडों से ये जो बड़ा हुआ है ना, इसको हमने कटिंग कर देना है। कपड़े को नहीं कटिंग अभी करना, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये वाले जो पीस हमारे बड़े हैं ना, ये नोकें इसकी, ये वाली कटिंग हमने कर देनी है सबसे पहले। और इसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसको कपड़े के साथ, बुकरम के साथ नहीं, कपड़े के साथ अटैच कर देना है किनारे की सिलाई लगाकर। ये देखें इस तरीके से ऊपर से हमने सिलाई लगानी है और साइडों से भी इनको आपस में हमने अटैच कर देना है। ये देखें तकरीबन कोई आधे पैर की सिलाई लगाएं, और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक डिस्पोजेबल तरीके से इसको अटैच करना है हल्का सा, ताकि ये हिले नहीं। और इसको हमने इस तरीके से आपस में जोड़ देना है कपड़े के साथ। और इसके बाद हमने करना यह है कि आड़ा कपड़ा लेना है ब्लैक कलर का ही, ये देखें आड़ा कपड़ा मैं लिया है, और इसको हमने कपड़े को नीचे रखना है। और इसके ऊपर बुकरम के ऊपर अब हमने तकरीबन हाफ पैर से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इस तरीके से पाइपिंग निकालनी है इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से हमने पाइपिंग निकालनी है इसके ऊपर। और कपड़ा आड़ा हमने लेना है, आड़ा कपड़ा पंजाबी में जिसको बोलते हैं, आड़ा कपड़ा हमने लेना है। और इसके ऊपर हमने इस तरीके से आधा पैर की पाइपिंग निकाल देनी है, ज़्यादा बड़ी ना निकालें, आधा पैर की निकालें। ये देखें इस तरीके से। और इसको अब हमने क्या करना है कि बुकरम के साथ मिलाकर हमने इसको कटिंग कर देना है, छांटी कर देना है मुकम्मल। सिर्फ हमारा वो ब्लैक वाला कपड़ा नहीं कटिंग होना चाहिए, नीचे से उसका ध्यान रखना है हमने। और बाकी जो है एक्स्ट्रा हमारे जो ट्रायंगल और ये कपड़ा समेत हमने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हमने जो पाइपिंग की है उसको अंदर की तरफ को जब हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी लुक आपको देखने को आएगी, बहुत ही मज़ा आएगा उसको देखने को, इतनी सफाई उसके अंदर आ जाएगी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। अगर आप कोई और ट्रिक यूज़ करेंगे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आपकी सफाई आएगी। यह ट्रिक यूज़ करें, बहुत ही आसान है। इसमें देर अगर आपको लगी भी तो देर, इसको सिर्फ ये ट्रायंगल बनाने के लिए देर लगेगी और कोई देर नहीं लगती, इसमें बहुत आसानी से बनता है। और फिर ये देखें एक्स्ट्रा छांटी मैंने कर दिया। और उसी तरीके से बिल्कुल हमने दूसरी साइड जो है उसके ऊपर भी हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी पाइपिंग निकाल देनी है, ठीक है। और ये वाली पाइपिंग निकालने के बाद भी हमने उसी तरीके से बिल्कुल जो हम इस साइड के ऊपर हम जो पाइपिंग निकाली उसी तरीके से बिल्कुल हमने यहाँ से कटिंग कर देना है कपड़े को। और इसकी छांटी अच्छे तरीके से कर देनी है साइडों से इस तरीके से। ये देखें हमारे जो ट्रायंगल समेत ही हमने जो कपड़ा लगाया मुकम्मल छांटी किनारे तक इसकी कर देनी है। ये देखें इस तरीके से बुकरम जो है हमारा वो कटिंग नहीं होना चाहिए इस तरीके से। फिर उसी तरीके से हम जब इसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा एक पत्ता नुमा शेव में हमारे पास एक डिज़ाइन बन के आ जाएगा, जो बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में भी। ये देखें इस तरीके से। और इसके ऊपर हमने किनारे की इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करके हमने, और ये तभी होगा जब आप आड़ा कपड़ा लगाएंगे। अगर आप सीधा कपड़ा लगाएंगे तो वो मैं नहीं गारंटी दे सकता उसकी कि वो आपसे अच्छा बनेगा या उसमें कोई सफाई आएगी। नीचे से नोक इसकी इस तरीके से अच्छे तरीके से फोल्ड करके नोक की शेव में बनाकर यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे अच्छे तरीके से। और एक्स्ट्रा हमने उसी तरीके से बिल्कुल कपड़ा कटिंग कर देना है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल वैसे ही हमने कटिंग कर देना है जैसे हमने दूसरी साइड पर कटिंग किया था। और हमारा ये पत्ता जो नमा जो हमने डिज़ाइन बनाया ये हमारा सामने आ जाएगा। ये देखें जी
इस तरीके से ये देखें। और फिर इसके बाद ये वाली दरमियान वाली सिलाई जो है ना, जो हमने जो अब अटैच किया था इसको, ये हमने सिलाई निकाल देनी है, उखाड़ देनी है सिलाई इसको अच्छे तरीके से, और नोक से लेकर ऊपर तक हमने बिल्कुल सफाई के साथ इसको सिलाई को निकाल देना है। और इसके बाद हमने जो गला बनाया था, गले को भी हमने कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है, चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद ये साइडों पर हमने आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और कटिंग करके, और इसको भी हमने सिलाई की मदद से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले आप प्रेस की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से सिलाई की मदद से भी फ़ोल्ड कर लें। और इसके बाद इसका दरमियान करेंगे हम। दरमियान करने के बाद हमने इसको अपनी कमीज़ के ऊपर रखना है, सीधी साइड के ऊपर। ये देखें जो हमारा सीधी साइड है उसके ऊपर हमने रखना है, और इसके ऊपर किनारे की सिलाई इस तरीके से हमने लगाकर इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। कमीज़ की भी हमने दरमियान किया हुआ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे से भी दरमियान हमारा जो हमने आधा इंच का मार्जिन 1 इंच का मार्जिन रखा था, दरमियान में भी 1 इंच का मार्जिन है। तो जो हमारा कुर्ते का कपड़ा था उसके ऊपर भी दरमियान हमने किया हुआ था। और फिर इसके बाद हमने ये अंदर से कपड़ा निकाल देना है, तकरीबन 1 सेंटी कपड़ा छोड़ना है, और इस तरीके से अच्छे तरीके से इस शेप में भी गुलाई में हमने कपड़ा निकाल देना है। और इसके अंदर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं, टुक्के लगा देने हैं, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गुलाई में। और अब हमने इसको सीधा करके इस तरीके से सिलाई हमने लगा देनी है अच्छे तरीके से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और किनारे की सिलाई हमने लगाकर इसको बंद कर देना है किनारे से। और जो हमारा नीचे कपड़ा बचता है उसको नहीं अभी हमने बंद करना, वो हम हैंड स्टिच करेंगे, लेकिन वो करेंगे बाद में। सबसे पहले हमने इसके ऊपर पाइपिंग करनी है ब्लैक कलर की। ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा 2 पॉइंटों वाला, जो 2 हमने नोक वाला हिस्सा जो है हमारा, जो हमारी जो है राइट साइड के तरफ आएगा, और उसके ऊपर हमने पाइपिंग निकालनी है। वो भी तकरीबन जितनी हमने अपना जो पत्ता बनाया था उसके ऊपर निकाली थी ना, उतनी ही बिल्कुल इसके ऊपर हमने निकालनी है। इस तरीके से ये देखें यहाँ तक, दूसरी साइड तक भी 1 इंच हमने ले जानी है ऊपर की तरफ को। एक साइड पर यहाँ से हमने अच्छे तरीके से इसको फिर फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई हमने लगानी है, ब्लैक कपड़े के ऊपर नहीं लगानी। जो हमारा कुर्ते का कपड़ा है, ये जो स्किन कलर का है तकरीबन, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ब्लैक के ऊपर नहीं लगानी हमने। और यहाँ पर भी आधा इंच तकरीबन हमने सिलाई लगा देनी है। और ये वाला कपड़ा अंदर की तरफ को फोल्ड करके हमने हैंड स्टिच कर देना है। पहले प्रेस लगा लेना अच्छे तरीके से, और अंदर की तरफ को फोल्ड करके हमने उसके ऊपर अटैच कर देना है। और फिर जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको लाना है हमने इस तरीके से हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर रखना है, और हमने ये सिलाई लगानी है जो हमने पाइपिंग की है उसके साथ। हमारा ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन रेड और ब्लैक है, वो उसके ऊपर सिलाई हमने लगानी है, और जो पाइपिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे आपने कि किस जगह पर सिलाई लगानी है। अच्छे तरीके से सीधा करके इसको, बिल्कुल इजी है। हमने जो इसको कटिंग किया था वो गले की मदद से ही किया था, तो बिल्कुल गले के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा होने का। आप बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं, लेकिन आंखें खोल कर अच्छे तरीके से देखकर आप आसानी से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इसके बाद सिर्फ हमने इसके ऊपर 3-3 बटन लगाने हैं फैब्रिक के साइडों पर, ये जो 3 पॉइंट हमने बनाए थे, और हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर सामने आ जाएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने की। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बहनों और भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप डिज़ाइनिंग गले की, बाजू की भी स्टार्ट करें, तो गले के डिज़ाइन भी इंशाल्लाह आज से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक वीडियो को लाजमी किया करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी कीमती राय दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जो आपको चाहिए वो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आता, क्योंकि हम भी थोड़े बिजी होते हैं, काम होता है, इस वजह से कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं डेली 1 वीडियो तो आपको लाजमी देता हूँ। कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो भी आपको दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लाजमी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।